हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 16 फरवरी और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। देन हम देखेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज के बारे में। देन इम्पैक्ट फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में देखेंगे। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है इसके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ये कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है इसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Which team won the 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द संतोष ट्रॉफी? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संतोष ट्रॉफी के लिए आयोजित जो 79th राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है वो किस टीम ने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं सर्विसेज, असम, रेलवेज या फिर केरला। यहाँ पर आपको बताना है कि संतोष ट्रॉफी से संबंधित जो 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हाल ही में संपन्न हुई है वो किस टीम ने जीता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जीता है सर्विसेज ने। आप देख सकते हैं सर्विसेज वन द 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी एंड द फाइनल was played at the Dhakwakana Stadium in Assam. Services defeated Kerala by 1-0 in a closely fought match. So the winning goal was scored in the 109th minute of extra time. Striker Abhishek Pawar scored from a cross delivered by Subham Rana. So this victory marked Services' eighth Santosh Trophy title. Services has also defeated Kerala in the 2023 and 24 season final. सो आपने देखा कि हाल ही में संपन्न हुआ जो 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका आयोजन असम में किया गया जो फाइनल मैच है और इसमें विजेता जो टीम रही है वो है सर्विसेज और जिस टीम को सर्विसेज ने फाइनल्स में हराया है वो है केरला की टीम। आप ध्यान रखेंगे इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। पहली बार इसका आयोजन किया गया 1941 में। So this Santosh Trophy is one of India's premier senior men's inter-state football championship with a rich legacy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization releases the corruption perception index? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है इसको किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है या कौन सी संगठन इसको जारी करता है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। आप देख सकते हैं India has climbed to the 91st position on the Global Corruption Perception Index, reflecting a slight improvement from its 96th rank in the previous year. सो आप ध्यान रखेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंक है वो है 91। सो डिस्पाइट दिस 5 place rise, India's score of 39 remains below the global average, highlighting that corruption is still viewed as a deep-rooted structural challenge. आप ध्यान रखेंगे इस इंडेक्स में जो भारत का स्कोर है वो है 39 जो कि जो ग्लोबल एवरेज है उससे काफी कम है।
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इट इज रिलीज्ड एनुअली बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. इट रैंक्स 182 countries and territories based on the perceived levels of public sector corruption. So it uses a scale from 0 to 100, जहां पर जो 0 है इसका मतलब है कि वो हाईली करप्ट कंट्री है एंड 100 इज वेरी क्लीन. So, India's score indicates that while digitalization and reforms have prevented a decline, the country still struggles with the bureaucratic opacity and weak enforcement. इसके साथ ही जो डेनमार्क है वो क्लीनेस्ट कंट्री है, उसका स्कोर है 89 एंड सोमालिया एंड साउथ सूडान रिमेन्स एट द बॉटम जिनका स्कोर है 9. सो अब ध्यान रखेंगे जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक है 91 और जो भारत का स्कोर है वो है 39th. फर्स्ट प्लेस पर जो कंट्री है वो है डेनमार्क और जो लास्ट प्लेस पर जो कंट्रीज हैं वो है सोमालिया और सूडान. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. वायु शक्ति 2026 विल बी कंडक्टेड एट विच लोकेशन. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो वायु शक्ति अभ्यास है 2026 इसका आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा. आपके ऑप्शंस हैं जैसलमेर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, पठानकोट एयरबेस या फिर तेजपुर एयरबेस. आपको बताना है 2026 में वायु शक्ति अभ्यास जो है इसका आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो इसका आयोजन किया जाएगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में. आप देख सकते हैं the Indian Air Force will conduct Vayu Shakti 2026, a major air combat exercise near the Pakistan border, showcasing its full spectrum of offensive and defensive capabilities in a simulated war environment. So, this exercise is a major air combat exercise of the Indian Air Force and it will be held Pokhran Field Firing Range in Rajasthan's Jaisalmer district and it is expected to be the Indian Air Force's largest air combat drill of the year. So, air bases and assets of Indian Air Force Western and Southwestern Air Commands will participate in the exercise. All units have been fully activated with more than 100 aircrafts expected to take part. Almost all frontline fighter aircraft and air defense systems that were part of the Operation Sindoor will be deployed during the exercise. So these include Rafale, Sukhoi 30 MKI, Tejas, MiG-29, Jaguar, Mirage 2000 and Hawk aircraft which will be seen engaging ground and aerial targets with precision. So the exercise will be conducted in a simulated wartime scenario and monitored through the Indian Air Force Integrated Air Command and Control System. तो आप ध्यान रखेंगे वायु शक्ति अभ्यास 2026 जो है इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The Impact Framework recently announced during the Prime Minister's visit to Malaysia stands for which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो हाल ही में मलेशिया यात्रा है उसके दौरान उन्होंने इम्पैक्ट फ्रेमवर्क को घोषित किया है. आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है. आपके ऑप्शंस हैं इंडिया मलेशिया प्रोग्राम फॉर एडवांस्ड कोऑपरेशन एंड ट्रेड. सेकंड, India Malaysia Partnership for Advancing Collective Transformation.
थर्ड, इंटरनेशनल मलेशिया पैक्ट फॉर एशियन कोऑपरेशन एंड ट्रेड या फिर इंटीग्रेटेड मलेशिया इंडिया पॉलिसी फॉर आसियान कोऑपरेशन। आपको बताना है, हाल ही में अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो इम्पैक्ट फ्रेमवर्क की चर्चा की है, यहाँ पर इम्पैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका फुल फॉर्म है इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं, Prime Minister of India during his visit to Malaysia articulated impact as the guiding framework of India-Malaysia relations while addressing the Indian diaspora in Kuala Lumpur. So, IMPACT stands for India Malaysia Partnership for Advancing Collective Transformation, a strategic vision articulated to deepen bilateral cooperation by aligning economic growth, digital integration, cultural ties, and people centric development. So, इसका जो एम है वो है to accelerate the pace and scale of bilateral cooperation to deliver tangible benefits for citizens of both countries and also to position India Malaysia ties as a driver of Asia's collective growth. जो की फीचर्स रहेंगे इस फ्रेमवर्क के जहां पर टारगेट किया जाएगा वो है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, इसके साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल डायस्पोरा लिंकेजेस एंड कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल बॉन्ड्स। ये जो फ्रेमवर्क है ये एलिवेट करेगा इंडिया मलेशिया टाइज को बियॉन्ड ट्रांजेक्शनल एंगेजमेंट टू अ वैल्यू बेस्ड फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The India AI Impact Summit 2026 is guided by which three sutras? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है इसको किन तीन सूत्रों के द्वारा निर्देशित किया जाएगा, या ये किन तीन सूत्रों से निर्देशित है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रोथ गवर्नेंस ग्लोबलाइजेशन, सेकंड पीस प्रॉस्पेरिटी पावर, थर्ड पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस या फिर इंक्लूजन इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। आपको बताना है जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है उसके तीन सूत्राज कौन कौन से हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है पीपल प्लैनेट और प्रोग्रेस। आप देख सकते हैं। India will host the AI Impact Summit 2026 from 16th of February to 20th, marking the first time this global AI governance forum is being held in the global south. This summit aims to generate actionable long-term policy recommendations rather than impose immediate binding regulations. It seeks to align AI governance with the inclusive growth, sustainability, and social impact. Unlike earlier summits centered on regulation and risk containment, India is steering the discussion towards people, planet, and progress. The focus is on developing AI solutions that address real world challenges, especially in developing countries. And this reflects India's dual role as an emerging AI power and a representative voice of the global south. Through this summit, India is positioning itself to secure a larger role in shaping global AI governance and capturing
greater economic and developmental benefits from the technology. So आप ध्यान रखेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है इसका आयोजन 16 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य किया जाएगा। और आप ध्यान रखेंगे कि इसके जो 3 सूत्र हैं जिन पे भारत फोकस करेगा वो है पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो समिट है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following has become India's first major port to receive the prestigious IGBC Platinum rating, the highest certification awarded by the Indian Green Building Council? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है जिसे प्रतिष्ठित आईजीबीसी प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है, जो कि भारतीय हरित भवन परिषद के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च प्रमाणन है। आपको बताना है कि इंडिया का वो पहला मेजर पोर्ट कौन सा है जिसने रिसीव किया है आईजीबीसी प्लैटिनम रेटिंग बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। आपके ऑप्शंस हैं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जो प्लैटिनम रेटिंग है ये प्रदान किया गया है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी को, जो कि स्थित है तूतीकोरिन तमिलनाडु में। आप देख सकते हैं VO Chidambarnar Port Authority Tuticorin has become India's first major port to receive the IGBC Platinum rating. So, the Platinum rating is the highest certification awarded by the Indian Green Building Council for sustainable and eco friendly building practices. So, the port's administration building operates on 100% renewable energy with 89% generated on site via solar panels and 11% from off site renewable sources. The port also secured Sunya and Sunya Plus certification from the Bureau of Energy Efficiency for its net zero and net positive energy buildings. आप ध्यान रखेंगे ये जो आईजीबीसी प्लैटिनम रेटिंग प्रदान की गई है ये की गई है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was India's rank globally in the research and development spending in 2024 according to the World Intellectual Property Organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2024 में जो अनुसंधान एवं विकास पर खर्च है इसके मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? आपके ऑप्शन हैं 7th, 5th, 9th या फिर 10th। यहां पर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो 2024 की है उससे संबंधित पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट वीपो ने पब्लिश की है। आपको बताना है कि इसमें भारत की रैंक क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें भारत की रैंक है 7th। आप देख सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू वीपोज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स डाटा इंडिया रैंक्ड 7th globally in research and development spending in 2024. So India's research and development expenditure stood at $75.73 billion in 2024. Global research and development spending reached 2.87 trillion in 2024. China ranked first, followed by the United States, and India's research and development spending has more than tripled over the past 2 decades.
आप ध्यान रखेंगे ये जो विपो द्वारा जारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग रैंकिंग है, इसमें भारत की रैंक है 7th। विपो की बात करें तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस and it was created in 1967 to encourage creative activity to promote the protection of intellectual property throughout the world। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आप ध्यान रखेंगे प्रतिवर्ष हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी सेलिब्रेट करते हैं 26 अप्रैल को। वर्तमान समय में वीपो के अंतर्गत 193 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और इंडिया ने आपने देखा कि ये जो वीपो है इसको क्रिएट किया गया 1967 में और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 1975 में। एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन जो वीपो के द्वारा किया जाता है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।